तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है यार, कि ऐसा तो लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं पर भी आप देखोगे लिखा हुआ बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन बात होती है मैन कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन ही क्लियर करना है कि जो कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में हमें हो सकता है वो हमें हो नहीं, जो डर होना चाहिए वो हम धीरे धीरे कैसे खत्म करें, तो वो सब चीजें मैटर करती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे लोक नृत्यों के बारे में। ठीक है, पहला है केरल का कथकली, पंजाब का भांगड़ा। ठीक है, अब केरल का है कथकली कथकली। ठीक है, कथकली है, कथकली है। तो कथकली जो लोक नृत्य केरल का है, इसे हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसमें याद करेंगे कि केरल की करेले की कथा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, करेले की कथा। कैसे? करेले की कथा के रूप में याद कर सकते हैं, करेले की कथा। ठीक है, तो करेले की कथा के रूप में याद हो जाएगा। देखो, करेला, करेला और फिर कथा आ रहा है ना, करेला इसमें यानी करेला यानी केरल हो गया, और कथा यानी कथकली हो गया। तो याद हुआ कि नहीं हुआ कि करेले की कथा यानी केरल की कथकली लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बात करें हम पंजाब का भांगड़ा। ठीक है, पंजाब में क्या है? भांगड़ा लोक नृत्य है, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है कि पंजे में भांग डालो। क्या है इसकी ट्रिक? पंजे में भांग डालो। ठीक, अब अगर आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक बार देख के बता देता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं साइड में लिखता हूं ट्रिक्स पूरी, तो एक बार लिख के भी बता देता हूं। इसमें आपको याद रखना है कि करेले की कथा, क्या याद रखना है? करेले की कथा। अब करेले की कथा से मतलब क्या हो गया है? करेले की कथा से मतलब हो गया है कि केरल में कौन सा लोक नृत्य है? कथकली लोक नृत्य है। पंजाब का भांगड़ा, तो ठीक है, तो पंजाब में कैसे याद रखना है कि पंजे में भांग डालो। पंजे में क्या डालो? भांग डालो। आसानी से याद हो जाएगा। देखो, पंजे का मतलब हो गया पंजाब, एंड भांग का मतलब हो गया भांगड़ा। ठीक है, और राजस्थान का क्या है लोक नृत्य? घूमर है। ये अधिकतर लोगों को याद भी होगा। ठीक है, इसकी ट्रिक है कि राजा तुम घूमो। इसकी ट्रिक क्या है? राजा तुम घूमो। तो याद हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। राजा तुम घूमो, राजा का मतलब राजस्थान और घूमो का मतलब घूमर हो गया, आसानी से याद हो गया। आगे देखें, असम का बिहू है। ठीक है, तो असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। तो याद रखेंगे कि असम की बहू, असम की बहू, ऐसे करके याद कर सकते हैं, इसको याद हो जाएगा। आगे चलें, अरुणाचल प्रदेश का क्या है? मुखोटा है, यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुण का मुखोटा, अरुण का मुखोटा। कैसे याद रखेंगे? अरुण का मुखोटा। अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, एंड मुखोटा का मतलब हो गया मुखोटा। बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको, याद भी हो रहा होगा साथ के साथ में। गुजरात में क्या है? गरबा। गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि गुजर गई गरीबी, गुजर गई गरीबी। क्या गुजर गई? गरीबी गुजर गई है। तो भाई साहब, गुजर का मतलब हो गया गुजरात, एंड गरीबी का मतलब हो गया गरबा। याद हो गया ना, गुजरात का गरबा। ठीक है, झारखंड का छऊ। झारखंड के छऊ को कैसे याद रखेंगे भैया? छऊ को याद रखेंगे, एक इसकी ट्रिक बनाएंगे कि झाड़ू लगाने का छाऊ, झाड़ू लगाने का छाऊ। यानी किसी किसी लेडीज को, किसी किसी महिला को झाड़ू लगाने का छाऊ होता है, तो वो क्या करती हैं? बार बार झाड़ू लगाती हैं। ठीक है, तो वो वाला छाऊ है ना, तो इसका मतलब हो गया झाड़ू लगाने का छाऊ, यानी झारखंड में छाऊ लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बात करें उत्तराखंड में गढ़वाली। उत्तराखंड का लोक नृत्य है गढ़वाली। इसे कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसे याद करेंगे, देखो, उत्तर में झारखंड का तो है आपका छऊ। ठीक है, और उत्तराखंड का है गढ़वाली। इसे याद करने की ट्रिक ढूंढेंगे, तो उत्तराखंड को यूके भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो यूके में गढ़वा दिया। कैसे याद रखेंगे कि यूके में गढ़वा दिया? ठीक है, तो यूके में गढ़वा दिया। अब आपको याद रख, आसानी से याद हो जाएगा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब हो गया उत्तराखंड, तो यूके में गढ़वा दिया। आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज, यूके में गढ़वा दिया। यूके का है, उत्तराखंड का है गढ़वाली लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी का मतलब क्या है कि अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई, अंधेरे में
क्या खाई? अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई। अंधेरे में क्या खाई है आपने? कच्ची पुड़ी खाई है। ठीक है, तो कच्ची पुड़ी खाई है तो इसका मतलब हो गया, अंधेरे का मतलब आंध्र प्रदेश, एंड कुची पुड़ी का मतलब कच्ची पुड़ी। ठीक है, तो आसानी से सिंबलाइज हो रहा है ना, याद हो रहा है ना, लग रहा है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। साउथ के जो स्टेट हैं वहां से ज्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और आगे हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य है? गाड़ी। तो इसका मतलब हो गया कि छतरी में गाड़ी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्या है? गाड़ी। गाड़ी कहाँ है? छतरी में गाड़ी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को का जो लोक नृत्य है वो है धमाल, और इसे कैसे याद रखेंगे कि हिम्मत का धमाल। कैसे याद रखेंगे? हिम्मत का धमाल। किसका धमाल हो गया भाई साहब? हिम्मत का धमाल हो गया। उस बंदे की इतनी हिम्मत है कि उसकी हिम्मत का धमाल हो गया, तो याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है? धमाल लोक नृत्य है। गोवा में कौन सा लोक नृत्य है? मंडी फेमस है। तो मंडी को कैसे याद रखेंगे कि गोवा की मंडी। आसानी से याद हो जाएगा ये तो, गोवा की मंडी याद हो जाएगा। कैसे? गोवा की मंडी। ठीक है, तो गोवा का लोक नृत्य का नाम क्या हो गया? मंडी लोक नृत्य हो गया। आगे बात करें बंगाल की कोठी। बंगाल की क्या है? कोठी है। इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं यार, कि बंगले में कोठी या बंगाल की कोठी भी याद रख सकते हैं। यानी बंगले में क्या है? कोठी बनी हुई है। तो भाई साहब बंगले में कोठी भी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि बंगाल में कौन सा लोक नृत्य है? कोठी लोक नृत्य है। मेघालय की मतलब मेघालय का क्या है लोक नृत्य? लावणी। तो इसे याद कैसे करेंगे कि मेघ लाहो। क्या याद करेंगे? ट्रिक्स बनाएंगे तो मेघ लाओ। मेघ लाओ का मतलब बादल लेकर आओ, तो बादल लेकर आओ का मतलब हो गया, मेघ का मतलब हो गया मेघालय, और लाओ का मतलब हो गया लावणी। ठीक है, मेघ का मतलब हो गया मेघालय और लाओ का मतलब हो गया लावणी। ठीक है, तो मेघालय का कौन सा लोक नृत्य फेमस है? लावणी लोक नृत्य है। नागालैंड में चोंग। नागालैंड में चोंग को कैसे याद रखेंगे भाई साहब? नागालैंड का याद रखना है आपको कि नाग की चोंच। कैसे याद रखेंगे? नाग की चोंच। आसानी से याद हो जाएगा, नाग की चोंच। भाई साहब चोंच किसकी है? नाग की जो थूतरी है, या कहने का मतलब जो फन है, उसको क्या बोलेंगे? नाग की चोंच। तो वो हो जाएगा नागालैंड का चोंग लोक नृत्य। ठीक है, कितनी आसानी से याद कर लिया। आगे बात करें हम, उड़ीसा का क्या है लोक नृत्य? ओडिसी लोक नृत्य है। ये तो नाम से ही पता हो रहा है। ठीक है, इसकी भी हम ट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ट्रिक डिफाइन करें तो उड़ी उड़ी बाबा, इसको कैसे याद रखना है? उड़ी उड़ी बाबा। सुना है ना डायलॉग उसका? फिल्म का, कौन सी फिल्म का है ये? ठीक है, तो वो कौन सी जादुई फिल्म थी, उसके अंदर एक डायलॉग देता है, वो मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें उड़ी उड़ी बाबा होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। उड़ीसा का कौन से ट्रिक याद रखेंगे? उड़ी उड़ी बाबा। ठीक है, आगे बात करें, कर्नाटक का है यक्षगान लोक नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस टाइम पे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य? यक्षगान। तो इसका मतलब हो गया कि कान में करो क्या? यक्षगान। क्या करना है आपको? कान में करना है यक्षगान। तो कान में करो यक्षगान। आसानी से याद हुआ कि नहीं हुआ? कान में क्या करोगे? यक्षगान करोगे। तो कान मतलब कर्नाटक, और यक्षगान का मतलब यक्षगान हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है राउफ। इसको याद आप ऐसे भी रख सकते हैं कि इधर से जम्मू आ रहा है, यहां से रा आ रहा है, तो इसको जम्बूरा भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद हैं पहले से।